सुपर किंगडम प्रोकैरियोटा के बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है सुपर किंगडम यूकैरियोटा। यूकैरियोट्स में आते हैं प्रोटोक्टिस्टा जिसका सब किंगडम एल्गी है, उसके बाद फंजाई है एंड देन प्लांटी। अब एल्गी जो है ना उनको हम स्टडी करेंगे। पहले एल्गी की डिविजन्स अगर हम देखें, इसके ग्रुप्स देखें तो क्लोरोफाइटा है। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट होता है ना, सो क्लोरोफाइटा जो है ये ग्रीन एल्गी है। बेसिलैरियोफाइटा ये डायटम्स हैं। ज़ेंथोफाइटा येलो ग्रीन एल्गी है। फियोफाइटा ब्राउन एल्गी। रोडोफाइटा रेड एल्गी एंड द लास्ट वन इज ऊमाइकोटा। पहले ऊमाइसीड्स जो थे ना ये फंजाई में इंक्लूड किए जाते थे, लेकिन मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इसको हमने एल्गी में इंक्लूड कर दिया है। सेकंड हम बात करेंगे फंजाई की। फंजाई में देखेंगे हम जाइगोमाइकोटा, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइकोटा एंड माइकोफाइकोफाइटा यानी कि लाइकन्स। माइकोफाइकोफाइटा यानी फंगस है, एल्गी है, और इसको हम स्टडी करते हैं किसमें, लाइकन्स कह के या माइकोफाइकोफाइटा। किंगडम प्लांटी की अगर हम बात करें तो उसमें आ जाती हैं डिविजन्स ब्रायोफाइटा, ट्रैकियोफाइटा, लाइकोपोडोफाइटा, सेफिनोफाइटा, फिलिसिनोफाइटा एंड सीड प्लांट्स। ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे किंगडम प्रोटोक्टिस्टा यानी कि एल्गी को। ठीक है, ये भी यूकैरियोट्स होते हैं, प्लांट्स से सिमिलर होते हैं किसी हद तक, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं इनमें। अब दो सब किंगडम्स हैं बेसिकली प्रोटोक्टिस्टा में आते हैं, प्रोटोजुआ एंड एल्गी। प्रोटोजुआ आपको पता है कि वो हमने मिलर एंड हार्ले में पढ़े थे, एनिमल्स में आते हैं। ठीक है, एल्गी जो है ये सिंपलेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, और प्रोटोजुआ एनिमल्स में और एल्गी प्लांट्स में। सब किंगडम एल्गी की अगर हम बात करें तो ये जो है ना प्लांट से किस तरह सिमिलर है कि ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। ठीक है, और इनको हम क्लासिफाई करते हैं फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स की बेस पे। अभी हम इनको पहले डिटेल में स्टडी करेंगे, फिर हम ट्रिक्स की हेल्प से इनको याद रखेंगे। एल्गी का पहला फाइलम है हमारे पास फाइलम क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा मैंने आपको पहले बताया ग्रीन एल्गी हैं, प्लांट से सिमिलर हैं। पिगमेंट कौन सा है, क्लोरोफिल ए, बी, कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल। फूड स्टोर किस फॉर्म में करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। सेल वॉल किससे बनी हुई है, सेलुलोज से। प्लांट बॉडी सिंगल सेल भी हो सकती है, फिलामेंटस भी हो सकती है एंड थैलस लाइक भी हो सकती है। सिंगल सेल होगी क्लेमेडोमोनास में, फिलामेंटस होगी स्पायरोजायरा में, थैलस लाइक होगी अल्वा में। फाइलम बेसिलिरोफाइटा की अगर हम बात करें तो उसमें सेल वॉल सेलुलोज की ही बनी होती है, लेकिन उसमें सिलिका भी होता है। ठीक है, और इसमें 2 हाफ्स होते हैं सेल वॉल के, जो इस तरह फिक्स हो जाते हैं जैसे एक डोम होता है ना, ऊपर वाला पार्ट सेपरेट नीचे वाला सेपरेट, और वो फिक्स हो जाते हैं, या पेट्री डिश इस तरह होती है। क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन और ज़ैंथोफिल पिगमेंट इसमें प्रेजेंट होते हैं। फूड ये स्टोर करते हैं ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में। ठीक है, और एग्जाम्पल है इसकी पिनुलेरिया। नेक्स्ट हमारे पास है ज़ैंथोफाइटा। ज़ैंथोफाइटा येलो ग्रीन कलर इनका होता है। ठीक है, क्योंकि इनमें जो डोमिनेंट पिगमेंट होता है वो है ज़ैंथोफिल डायाडाइनोज़ैंथन। ठीक है, डायाडाइनोज़ैंथन। सेल वॉल इनकी कैसी होती है, 2 ओवरलैपिंग हाफ्स होते हैं। फूड रिजर्व कौन सी फॉर्म में ये करते हैं, ऑयल ड्रॉप्स की फॉर्म में, और वुचेरिया इसकी एग्जाम्पल है। फाइलम फियोफाइटा की अगर हम बात करें तो ये जो है बेसिकली ब्राउन एल्गी है, इंटरटाइडल जोन में रहते हैं, रॉकी शोर्स में, यानी साहिल के जो नज़दीक वाले पोर्शन है वहाँ पे ये इंटरटाइडल जोन में रहते हैं। इनकी 3 फ्रेश वाटर जनरा है सिर्फ। प्लांट बॉडी इनकी मल्टी सेलुलर थैलस है, जिसमें किसी हद तक टिश्यू डिफ्रेंसिएशन होती है, लेकिन इसमें वाटर कंडक्टिंग सेल्स प्रेजेंट नहीं होते। इसमें जो पिगमेंट्स हैं क्लोरोफिल ए, सी, कैरोटीन एंड फ्यूकोजेंथन। फूड रिजर्व किस फॉर्म में करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की फॉर्म में और लैमिनेरियन स्टार्च की फॉर्म में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इनमें क्या होता है कि हैप्लॉइड जनरेशन भी होती है, डिप्लॉइड जनरेशन भी होती है, और उन दोनों में क्या होता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एग्जाम्पल इसकी कौन सी है, सी वीड्स आती हैं इनमें,
जैसे कि फ्यूकस। रोडोफाइटा यानी कि रेड एल्जी। रेड एल्जी एक्चुअली मेरीन प्लांट्स हैं, इंटरटाइडल जोन के लोअर पार्ट में रहते हैं। सीवीड्स कहाँ पे थी? रॉकी शोर्स में। और रोडोफाइटा के मेंबर्स कहाँ पे हैं? इंटरटाइडल जोन के लोअर पार्ट में। क्लोरोफिल ए है इनमें, कैरोटीन है और ज़ैंथोफिल है। पहले वालों में ए और सी दोनों थे। इनमें जो पिगमेंट है वो है फाइकोबिलिन, लेकिन रेड फाइकोबिलिन पिगमेंट डोमिनेंट है। प्लांट बॉडी इनकी फिलामेंटस होती है या फिर फिलामेंट्स इकट्ठे हुए होते हैं। कम्प्लेक्स लाइफ साइकिल्स होते हैं इनके, ठीक है, यानी अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इनमें भी प्रेजेंट हैं। और पॉलीसिफोनिया इसकी एग्जाम्पल है। फाइलम ऊमईकोटा की बात करें तो ये बेसिकली फंजाई से पहले बिलोंग करते थे, लेकिन अब इनको मॉडर्न क्लासिफिकेशन में एल्जी की कैटेगरी में प्लेस कर दिया गया है। इनकी प्लांट बॉडी जो है वो हाइफी पर कंसिस्ट करती है, ठीक है। हाइफी जैसे फंजाई में होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स, लेकिन हाइफी ए सेप्टेट होते हैं। ए मैंने आपको पहले भी बताया था कि किसी वर्ड के स्टार्ट में अगर बायो में ए आ जाए तो इसका मतलब होता है विद आउट। सो प्लांट बॉडी में क्या होता है कि हाइफी पे कंसिस्ट करती है जो कि ए सेप्टेट हैं, यानी विद आउट क्रॉस वॉल्स हैं, सेप्टा नहीं है, एक सिंगल थ्रेड है, उसके दरमियान में कोई सेपरेशंस नहीं बनी हुई, कंपार्टमेंट्स नहीं बने हुए। सेल वॉल इनकी भी सेलुलोज की बनी होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये जू स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके 2 फ्लैजेला होते हैं। और स्पोर्स प्रोड्यूस कहाँ पे होते हैं? स्पोरेंजिया में, जो कि एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है? oogammy होती है, जिसमें क्या होता है कि जो फीमेल गैमीट है यानी कि oosphere वो मेल गैमीट के साथ मिलता है। और उसके अलावा जो फाइलम ऊमईकोटा के मेंबर्स हैं ना, ये डिजीज़ भी काज करते हैं। जैसे कुछ इसके मेंबर्स हैं जो कि ना वाटर मोल्ड्स जिनको हम कहते हैं, वो पोटैटो ब्लाइट डिजीज़ काज करते हैं।